स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम में एक्सरसाइज 10 ए से क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो तो आपको ऑलरेडी एक डायग्राम दिया हुआ है। कह रहा है इन फिगर 10.13 ये जो पी टी है ये एक एल्टीट्यूड है ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इक्वल टू 25। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 25। अच्छा, तो ये बाई मिस्टेक हमको लगता है बी छप गया है, यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए क्योंकि पी क्यू की लेंथ दी हुई है 25। ठीक है, तो इस बी को क्यू कर लेंगे हम। पी आर इक्वल टू 17 सही है, और पी टी जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट है 15। एंड क्यू आर देखो दिया भी है, क्यू आर इक्वल टू एक्स, यानी इसको बी को कट के हमको क्यू करना ही होगा। ठीक है, अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ये एक रफ डायग्राम हमने बना लिया। यही आपका P है, ये T है, ये R है और ये Q है। 25, 15, 17 और ये पूरा X हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में देखो पी क्यू का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। तो पहले क्यू टी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, पी क्यू की वैल्यू 25 का स्क्वायर, पी टी की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस क्यू टी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू 625 और ये 15 उधर जाएगा तो 225। तो क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया। तो क्यू टी की वैल्यू आ गई √400 और ये इक्वल होगी 20 के। ऐसे ही, और ये हुआ किससे? बाई पाइथागोरस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लिख देना पूरा। अब यहाँ पे सिमिलरली देख लो, स्पेस है तो कर दे रहे हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी टी आर में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, और ये भी बाई पाइथागोरस। पी आर की वैल्यू कितनी है? 17 का स्क्वायर, पी टी की वैल्यू 15 का स्क्वायर, अब प्लस टी आर जो कि हमें कैलकुलेट करना है। 289 इज इक्वल टू 225 इक्वल टू टी आर का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है। तो टी आर का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225। तो टी आर कितना हो जाएगा? जो भी आएगी वैल्यू अब वो रूट में होगी, तो माइनस करने पे आ रहा है आपका देखो 64। √64 की वैल्यू होती है 8। अब क्यू आर क्या है? सिंस x इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया? क्यू टी प्लस टी आर। अब क्यू टी की वैल्यू 20 और टी आर की 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 28। एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। ये फिगर है 10.14। ए बी की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू भी है गिवन, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। एंड द एंगल ए डी इज 90 डिग्री, ए डी सी जो है 90 डिग्री है। कैलकुलेट करना है सी और डी, सी डी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 17।
ए बी सी डी, वैल्यू सी डी की ही कैलकुलेट करनी है। ये 6 है, ये 8 है और ये 3 है, तो इसको ले लेंगे x। ये 90 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 में लेट सी डी इजक्वल टू एक्स, तो देयर फोर बी डी इजक्वल टू बी डी 6 और x दोनों 6 प्लस एक्स। अब नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, पूरे ट्रायंगल में ए बी डी में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस और ये बेस है। तो राइट एंगल में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, ये बी डी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 8 का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर ये हो गया आपका 6 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस ये ए डी का स्क्वायर, और ये हुआ कैसे, बाय पाइथागोरस। ठीक है, अब इसमें तुमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए डी स्क्वायर की। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। और अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल उठाते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ये कैसे आया, बाय पाइथागोरस। ठीक है, अब ये ए सी स्क्वायर जो तुमको मिला है ये 3 है, इसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये जो सी डी के स्क्वायर है ये एक्स हमने लिया था तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू हुई 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल है 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये ले लो सेकंड। अब फर्स्ट वाला भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड वाला भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ए डी स्क्वायर के इक्वल हैं, यानी कि दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर यानी 36, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और 2ab यानी कि 12x, साइन पूरा बदल जाएगा, 64 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस एक्स स्क्वायर डिडक्ट हो जाएगा, और ये उधर जाएगा भी तो प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। अब आपका 64 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 14 और 10, ये आएगा 28 माइनस 12x इक्वल टू 9, तो 28 माइनस 9 इक्वल टू 12x हो जाएगा, तो 28 में से 9 जाएगा तो 19 आ जाएगा, 19 इक्वल टू 12x, x की वैल्यू कितनी आ गई 19/12, और यही सी डी की वैल्यू है, तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू 19/12, और रिड्यूस करना 12 1 जा 7, रिमाइंडर और 12, यही होगा आपका सी डी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन फिगर 10.15 द एंगल बी ए सी इज अ राइट एंगल एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इक्वल टू 4 है, ए सी इक्वल टू 3 एंड बी डी इक्वल टू एक्स है। कैलकुलेट करना है ये एक्स की वैल्यू, तो डायग्राम पहले बनाते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब 19 नंबर क्वेश्चन में
एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बी डी सी और ये ए, ये एक्स है और ए बी इक्वल टू 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले पूरा बी सी का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, पूरे बी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है इस 90 डिग्री की वजह से। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनियस कौन है, बी सी, 90 के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ए सी मतलब 3 का स्क्वायर। हुआ कैसे, बाई पाइथागोरस। रीज़न दे देंगे, बी सी स्क्वायर आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 9 25, तो बी सी इक्वल टू √25 और √25 की वैल्यू 5। अब ये पूरा बी से लेके सी तक कितना हो गया, 5। ठीक, तो ये डी सी की वैल्यू कितनी हुई, डी सी की वैल्यू हुई 5 माइनस एक्स। कितना वैल्यू होगा इसका, 5 माइनस एक्स। तो यहीं से देख लेते हैं, देयरफॉर नहीं, सिंस बी डी इक्वल टू एक्स और बी सी इक्वल टू 5, तो देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यही वैल्यू। ठीक है, यही 5 माइनस एक्स किसका वैल्यू आ गया, डी सी का। अब इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ये ए डी का जो स्क्वायर है ये हमें पता तो है नहीं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। देखो हाइपोटेनियस के अलावा अगर कोई भी साइड निकालनी है तो हाइपोटेनियस से अदर साइड माइनस करना होता है। तो ए डी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस ए सी से डी सी माइनस करेंगे। ए डी स्क्वायर इक्वल टू, पहले लेकिन इधर में तो देखो 3 का भी नहीं, वो 3 है, ए डी भी नहीं पता और 5 माइनस एक्स भी नहीं पता, तो हमने ए डी सी के अलावा क्या लिया हुआ है, ए बी डी। हाँ, पहले ए बी डी से कैलकुलेट करेंगे ए डी को और उसी ए डी को फिर पुट कर देंगे इस वाले में। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी का स्क्वायर माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर से तो आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बगल में ही देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो वो जो ए डी सी देख रहे थे, ए डी सी वाले में ए सी का स्क्वायर, नहीं इसमें भी ए डी ही कैलकुलेट करें ताकि पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, और ये भी कैसे आएगा, वही बाई पाइथागोरस। तो ए डी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 3 का स्क्वायर माइनस डी सी कितना है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये किसका, ए डी स्क्वायर। अब इसको ले लो तुम इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो तुम इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप डायरेक्टली देख सकते हो ए डी स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ ए डी स्क्वायर 9 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो दोनों से ये दोनों ए डी की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं।
ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया आपका 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट ओपन होगा, 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इधर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 9 में से 25 जाएगा तो ये माइनस का 16 आएगा प्लस 10x, और इधर 16 ऑलरेडी है तो 16 प्लस 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10x। तो 10x इज इक्वल टू 32, और x की वैल्यू आ गई तो आपकी 32/10 यानी कि 3.2, और यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि फिगर है 10.16, एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी जो है राइट एंगल्स हैं, और ए एक्स पैरेलल है बी सी के। ये दोनों एंगल्स राइट एंगल हैं, और कह रहा है कि जो लाइन है ए एक्स वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ए बी बी सी के इक्वल है, जितना ए बी है उतना ही कितना है बी सी है, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और डी सी की वैल्यू पूरी 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना है एरिया ए बी सी एक्स का। तो ये जो ए बी सी एक्स है ये तो रोम्बस की तरह दिख रहा है हमको, क्योंकि ये साइड दोनों कितनी है 5 तो ये रोम्बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास ये डायग्राम है आपका ए बी सी डी। ये है आपका x। अब ये भी 5 है, लेकिन ये पूरा 8 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा 8 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये होगा एक्चुअली में रोम्बस। इन फिगर ए बी इक्वल है बी सी के, और वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, इसीलिए जो ए एक्स है वो भी इक्वल होगा बी सी के और इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के। अब सिंस ए एक्स पैरेलल है बी सी के, ए एक्स जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और ये जो है ए बी की वैल्यू एक्स सी के इक्वल हो जाएगी, इसीलिए देयरफॉर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ए बी इक्वल टू एक्स सी, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो, डी एक्स डी सी माइनस एक्स सी, डी सी माइनस एक्स सी, डी सी की वैल्यू 8 माइनस एक्स सी की वैल्यू 5 यानी कि 3, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 3, और 5 3 देखो 8 होता है, और 8 पूरा दिया हुआ था ही। तो अब यहाँ पे कर देंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी एक्स, ए डी एक्स 5 भी है 3 भी है, बस ये परपेंडिकुलर निकालना है। इन राइट ट्रायंगल ए डी एक्स क्या हो जाएगा, ए डी यानी जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है हाइपोटेनियस एक्स के स्क्वायर माइनस डी एक्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये कितना हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस डी एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा,
ए डी का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू आ जाएगी √16 यानी कि 4। ये वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी एक्स। ये एरिया ऑफ रोम्बस अब कैसे निकल सकता है, बेस इंटू हाइट से भी, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5, हाइट कितना है 4, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में।